हेलो फैमिली, नमस्ते। दिस इज़ अंजू। वेलकम टू अवर ऑनवर्ड वर्किंग मॉम। सो गाइज, मैं सो के उठ गई हूँ और बस अब मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। झाड़ू पोंछा करूँगी, सबसे पहले चाय बना के पी लूँ और वो बेसिक से काम सब निपटा लेती हूँ। फिर मंदिर भी जाना है आज तो, और व्रत भी है तो फरियाल भी बनाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ करूँगी, फटाफट से करती हूँ। चुटकी, काश चुटकी बजाते और काम हो जाता तो कितना मज़ा आता, लेकिन ऐसा नहीं है। काम हमें ही करना पड़ता है और हमें ही सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन इट्स ओके, करते हैं। वुमेन पावर। हैप्पी महाशिवरात्रि एंड हैप्पी वुमेंस डे ऑल ऑफ यू। आप सभी को वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं यार। हम ही हैं जो ये सब कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं कर लूँ यार काम, बहुत काम है। आज तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। शिव जी के दर्शन भी नहीं हो पा रहे। अलग ही पॉजिटिव वाइब। दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा मज़े आए। अब मैं थोड़ा सा बैठ के पूजन देखो, मैंने खुद टीका लगाया, करण को लगाया, रुद्र को लगाया। वेरी गुड। किस किस को लगाया? मैंने लगाया, करण को लगाया, रुद्र को लगाया। अच्छा, हाँ, शिव जी का अभिषेक हो रहा था, बहुत सारे मतलब पूजन वगैरह हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हमारी पूजन आराम से हो गई थी, बैठ भी लिया था थोड़ा सा मंदिर में। अब हम जा रहे थे वापस घर, क्योंकि घर जाके भी भाई आप लोग सुन सुन के थक ही गए होंगे, काम काम काम। लेकिन हमने अच्छे से दर्शन किए और हम लौट गए घर। पूजन करके मैं आ गई हूँ वापस घर। अब बनाऊंगी खाना और बहुत सारे काम पड़े हैं तो वो सारे काम निपटाऊंगी, दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या करती हूँ। और मैं इतना जल्दी में मंदिर गई थी कि मैं बस नहा के निकली थी और आंटी वगैरह जा रही थी, तो वो बोली चल रही हो तो चलो। मैंने कहा ठीक है चलती हूँ, फिर अकेली कहाँ जाती, और फिर वही इसलिए मैंने फटाक से चली गई थी मंदिर। अब आगे कुछ खाना पीना देखूँ, काम करूँ, बहुत काम है यार, समझ नहीं आ रहा है। पहले तो मैं सोच रही थी कि गंदे ही सारे सामान रख लेती हूँ, लेकिन अब सोच रही हूँ कि साफ करके रखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि डिब्बे विब्बे धो धा के रखूँगी, या जो भी सामान है वो सब धो के रखूँगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसलिए अब वो धुलाई स्टार्ट कर रही हूँ। और यार अब तो मेरी बैंड बजने वाली है। आज है मेरा व्रत, तो देखिए आप क्या बनाती हूँ आज शिवरात्रि स्पेशल में। मतलब घर देखो जरा मेरा कितना बिखरा हुआ पड़ा है। किचन देखो, किचन का हाल तो कैसा हो रहा है। भगवान, कोई कोई तो आ जाओ मेरा घर का काम कराने के लिए, लेकिन नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा सारा काम। आप भी आज बोर हो गए होगे घर का काम 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 सुनते हुए, लेकिन क्या करूं यार, पैकिंग में हो ही रहा है, शिफ्टिंग में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अब मुझे लगा ये भूख तो बनाते हैं। फरियाल में मैंने बहुत कुछ सोचा था कि फरियाल में मैं कुछ कुछ बनाऊंगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बना पाई। सिंपल सा मैंने आलू ही फ्राई कर लिए थे। मेरे बड़े बनाने का बहुत ज़्यादा मन था और मुझे मन ही कर रहा था कि बड़े खाते, तो बड़े तो नहीं बनाए थे, लेकिन मैंने बना दी थी इसी कढ़ाई में कढ़ी। जब भी कढ़ी को आप बघार लगाओ, एक टिप बताती हूँ, एक बार हंस दे तो है ना कढ़ी में, अरे मतलब हंस के दिखा रही हूँ यार। मेरी बुआ कहती थी कि है ना कढ़ाई में जब बघार लगाते तो हंसते हैं तो कढ़ी का स्वाद बढ़ जाता है। मैंने यहाँ बनाई थी कढ़ी। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट करें कि मैंने काहे की कढ़ी बनाई थी, जो भी व्रत में चलती है। तो यही सब मैंने करी, और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि है ना, मैंने खाना तो दिखाया ही नहीं और मैं डायरेक्ट खाने बैठ गई थी। और मैंने खाना खाया, फिर उसके बाद मतलब फरियाल गया, उसके बाद मैंने रात का सारा समेट के ही मैं सोई थी, बिना समेटे नहीं सोई थी। मैंने उसी कढ़ाई में बघार लगा दिया था कढ़ी का, और यहाँ मेरी कढ़ी रेडी हो रही है। ये वाली कढ़ी भी मैंने दीदी से सीखी थी, बहुत टेस्टी बनाती है। मुझसे तो हालांकि इतनी टेस्टी बनी नहीं थी। और ये मसाला मैंने बनाया था बड़े का, लेकिन बड़े तो मैं नहीं बना पाई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इसलिए नहीं बनाए थे बड़े। किचन मैंने इतनी क्लियर कर दी थी, दूध गर्म हो रहा था, बच्चे सोने लग गए थे, और हॉल भी क्लियर ऑलमोस्ट कर ही दिया था। ये बॉक्सेस रेडी कर दिए थे। इनमें है ना डबल से मतलब 2 बार, एक बार तो टैप से पूरा सिक्योर कर दिया था, फिर ऊपर से पॉलीथीन भी लगा दी थी ताकि पानी वानी फैले तो भी इनका कुछ नहीं हो। सामान अंदर का सेफ रखा रहा है। ये 3 बॉक्स ही रेडी हुए हैं। जो बोरी वगैरह मैंने भर के रखी थी वो इनने खाली करा दी, उनका सामान भी
शिफ्ट करा दिया। कपड़े अभी फ़िलहाल के लिए बैग में भर के रख दिए, बाद में फ़ोल्ड करके अंदर रख दूँगी। यही सारा काम किया और अब मैं चलती हूँ सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है और बस रात बहुत ज़्यादा हो गई है और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बच्चे सो गए हैं और मैं भी सोती हूँ। थैंक यू मेरी बकवास सुनने के लिए, और सॉरी कि कल तो मैंने ब्लॉग डाला भी नहीं और आज भी डाल रही हूँ तो छोटा सा ब्लॉग डाल रही हूँ। प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए थोड़े टाइम के लिए। अभी तो आपको बहुत मज़ेदार मज़ेदार ब्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ घर, अपने घर। आप देखना क्या क्या धमाल करते हैं हम, और बने रहिएगा मेरे साथ। गुड नाइट।